तो चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें दिव्य शक्ति है, एक राजा का वचन है और सब कुछ बहुत ही बड़े ब्रह्मांडीय पैमाने पर होता है। सोचिए जरा, क्या सिर्फ 3 कदमों में, जी हां, सिर्फ 3 कदमों में पूरी कायनात को जीता जा सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? तो चलिए आज वामन अवतार की इस अद्भुत कथा के जरिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे किरदार से जो दिखने में तो बिल्कुल साधारण है, लेकिन उनकी किस्मत में कुछ बहुत ही असाधारण लिखा था। ये है वामन, हाथ में लकड़ी की एक छतरी लिए हुए एक बौने ब्राह्मण। असल में ये कोई और नहीं बल्कि खुद भगवान विष्णु के अवतार थे, जो पहली बार किसी इंसान के रूप में धरती पर आए थे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर भगवान विष्णु को इतना छोटा, इतना विनम्र रूप लेने की जरूरत ही क्यों पड़ी? तो इस सवाल का जवाब छिपा है एक बहुत ही ताकतवर राजा की कहानी में। तो चलिए अब मिलते हैं हमारी कहानी के दूसरे सबसे अहम किरदार से। ये है महान असुर राजा बलि। देखिए, राजा बलि वैसे तो बहुत गुणी, दयालु और उदार शासक थे। वो भक्त प्रहलाद के पोते जो थे, लेकिन अपनी जबरदस्त ताकत और तपस्या के दम पर उन्होंने तीनों लोकों पर पूरे ब्रह्मांड पर कब्जा कर लिया था। नतीजा, सारे देवता बेघर हो गए थे। और बस यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। हमारे बौने ब्राह्मण वामन अब पहुंचते हैं ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली राजा बलि के दरबार में। वहां पहुंचकर उन्होंने राजा बलि से एक बहुत ही मामूली सी चीज मांगी। उन्होंने कहा, मुझे बस 3 कदम जमीन चाहिए। अब यहां एक मजेदार बात हुई। राजा बलि के जो गुरु थे शुक्राचार्य, उन्होंने इस छोटे से ब्राह्मण में छिपे खतरे को पहचान लिया। उन्होंने बलि को साफ साफ चेतावनी दी कि इस ब्राह्मण को कुछ भी देने का वचन मत देना। लेकिन राजा बलि अपने वचन के पक्के थे। उन्होंने अपने गुरु की चेतावनी को भी नजरअंदाज कर दिया। उनके लिए उनका वादा, उनका वचन सबसे ऊपर था। और बस यही वो फैसला था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो जैसे ही राजा बलि ने वचन दिया, कहानी का सबसे हैरान कर देने वाला हिस्सा शुरू हुआ। देखिए क्या हुआ उस वचन का नतीजा। वचन मिलते ही वो छोटे से वामन अचानक अपना आकार बढ़ाने लगे और इतने बड़े हो गए कि कल्पना करना भी मुश्किल है। उन्होंने अपना पहला कदम उठाया और पूरी की पूरी पृथ्वी यानी भूलोक उस एक कदम में समा गई। फिर उन्होंने अपना दूसरा कदम बढ़ाया और उस एक कदम में पूरा स्वर्ग देवलोक नाप लिया। एक ही झटके में देवताओं को उनका राज वापस मिल गया। तो सोचिए, सिर्फ 2 कदमों में पूरा ब्रह्मांड खत्म। अब राजा बलि के सामने ये सवाल था कि वो तीसरा कदम रखने के लिए जगह कहां से लाएं? उनके पास तो अब देने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। और यहां राजा बलि ने जो किया वो उनकी महानता दिखाता है। अपना वचन निभाने के लिए उन्होंने वामन के सामने अपना सिर झुका दिया और कहा, तीसरा कदम मेरे सिर पे रखिए। उनके पास देने के लिए बस यही बचा था, खुद उनका अपना शरीर। अपने वचन के लिए इतना बड़ा त्याग, अपने जीवन से भी ज्यादा अपने वादे को अहमियत देना, ये कोई मामूली बात नहीं थी और इसका फल भी उन्हें मिलना ही था। राजा बलि के इस अटूट वचनबद्धता को देखकर भगवान विष्णु अपने असली रूप में प्रकट हुए। उन्होंने बलि को पाताल लोक यानी सुतल लोक का राजा बना दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें अमरता का वरदान भी दिया और एक नया नाम भी, महाबली यानी महान बलि। तो ये पूरी कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि घमंड और अहंकार का कोई फायदा नहीं होता। दुनिया की दौलत, ताकत, ये सब कुछ वक्त के लिए है। असली महानता तो अपने वचन को निभाने और अपनी बात पर टिके रहने में है। ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। असली ताकत किस चीज में है? पूरी दुनिया पर राज करने में या खुद अपने वचन पर कायम रहने में?